आगरा की कितनी बड़ी भूमिका होगी इसके अंदर और उत्तर प्रदेश का क्या है देख रहे हैं आप क्या चीज के। भारतीय रेलवे द्वारा उत्तर प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं में करीब 94,564 करोड़ की लागत से कार्य किया जा रहा है। पिछले करंट वित्त वर्ष में हमको 19,858 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन भी हुआ है। उत्तर प्रदेश में इसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 157 स्टेशनों पर अमृत स्टेशन योजना के तहत विकास के कार्य किए जा रहे हैं। इसमें आगरा मंडल में करीब 15 स्टेशनों पर हम लोग अमृत स्टेशन योजना के तहत विकास कार्य कर रहे हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इन्हीं में से 5 स्टेशनों का इनॉग्रेशन किया जाएगा। इन 5 स्टेशन पर लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से कार्य किए गए हैं। पहला स्टेशन इसमें है ईदगाह आगरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। इस पे सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग डेवलपमेंट, प्लेटफॉर्म नंबर 4 का डेवलपमेंट, न्यू स्टेशन बिल्डिंग का एक्सटेंशन, कोच इंडिकेशन डिस्प्ले बोर्ड, वीआईपी लॉन्ज, फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल, इस तरह के काफ़ी कार्य किए गए हैं। मंडावर महुआ रोड रेलवे स्टेशन पर भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का रिनोवेशन किया गया है। उसके अलावा पार्किंग एरिया और सर्कुलेटिंग एरिया का काफ़ी मेजर डेवलपमेंट किया गया है। गोविंदगढ़ स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर का फुल लेंथ हाई लेवल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। बिल्डिंग का रेनोवेशन किया गया है। पार्किंग एरिया, सर्कुलेटिंग एरिया का डेवलपमेंट किया गया है। बिल्डिंग का फसाड इंप्रूव किया गया है। इसी तरह गोवर्धन स्टेशन पर आते हैं तो वहाँ भी पार्किंग और सर्कुलेटिंग एरिया में मेजर डेवलपमेंट किया गया है। स्टेशन का रेनोवेशन किया गया है और बिल्डिंग का एक्सटेंशन भी किया गया है। और फतेहाबाद स्टेशन पर पार्किंग और सर्कुलेटिंग एरिया के डेवलपमेंट के अलावा स्टेशन की एंट्री का इम्प्रूवमेंट किया गया है। वहाँ पर वेटिंग एरिया था उसको इम्प्रूव किया गया है। वेटिंग फर्स्ट क्लास का वेटिंग एरिया बनाया गया है और स्टेशन पर टॉयलेट्स इम्प्रूवमेंट किया गया है। सरकार आगरा पर ध्यान दे रही है मेट्रो पैटर्न में आगरा में धार्मिक नगरी है। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप देश के रेल मंत्रालय। रेल मंत्रालय आगरा और मथुरा पर काफी विशेष ध्यान दे रहा है और उसके डेवलपमेंट के लिए विशेष निवेश भी किया जा रहा है। इसी के तहत जैसा कि मैंने बताया कि 15 स्टेशनों पर अमृत स्टेशन योजना के तहत विकास कार्य किया जा रहा है और भी बहुत सारे विकास कार्य हैं जो किए जा रहे हैं। आरओबी आरयू के वर्क हैं। जैसे अगर आप आगरा पर आइए तो आपकी जो लेवल क्रॉसिंग गेट की समस्या है उसको लेकर के एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान किया गया है। वर्क भी अवार्ड हो गया, कार्य भी शुरू हो रहा है उस पर। तो रेल प्रशासन आगरा और मथुरा के विकास के लिए पूर्ण ध्यान दे रहा है। रेलवे ध्यान दे रहा है, इसके साथ ही यात्री की सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है। एक कवच ऐसी प्रणाली है जिसको लेकर जो दुर्घटना सवाल खड़े थे संसद में भी बात की है। आगरा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा है। कितना बड़ा महत्वपूर्ण समझते हैं। आगरा डिवीजन इस मामले में आपको सबसे पहले आगरा डिवीजन ही था जिसमें कि कवच की 3.2 वर्जन का इंस्टॉलेशन यहाँ पर हुआ था। उस पर हमारी गाड़ियों का इंस्टॉलेशन टेस्टिंग भी चली थी। अभी रिसेंटली अपग्रेडेड वर्जन 4.0 पर कार चल रहा है। मथुरा से लेकर के पलवल से लेकर के वृंदावन रोड तक ये कार पूरा कर लिया गया है और बाकी कार भी आगे पूरा कर लिया जाएगा। भारद्वाज, मैं ब्रजवासी हूँ और यहाँ का एक आम नागरिक हूँ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा जो अमृत स्टेशन योजना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बनाई हुई है उसके तहत जो पुराने हमारे स्टेशन थे उनका जीर्णोद्धार हो रहा है, उनका कायाकल्प हो रहा है। तो अभी हम इसमें देख रहे हैं कि देखिए अभी जो हमारा जैसे पहले पुराना ये गोवर्धन स्टेशन था इसमें मतलब बहुत ही जीर्ण शीर्ण था, हालत थी इसकी बहुत ख़राब हालत थी। अब देखो इसका पूरा कायाकल्प हो गया बिल्कुल। यहाँ इतने विदेशी, देसी इस तरह के और ब्रजवासी और आसपास के क्षेत्र के इतने पर्यटक आते हैं, यहाँ पर श्रद्धालु लोग आते हैं। देखिए उन सभी के अंदर एक खुशी का माहौल है। तो मैं मतलब एक आम नागरिक होने के नाते, एक ब्रजवासी होने के नाते आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए। इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। यहाँ पर निरंतर ये धार्मिक कार्य होते रहते हैं, चाहे वो निरंतर मुड़िया पूर्णिमा का मेला हो या और भी कई सारी चीज़ें हों। श्रद्धालु यहाँ डेली परिक्रमा लगाते रहते हैं। तो ये ब्रजवासियों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और देखो इन्होंने कायाकल्प किया है इधर, चाहे वो तुम्हारा परिक्रमा मार्ग हो चाहे और भी कुछ हो। लेकिन अब ये जो है अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कार्य किया, ये बहुत ही अच्छा कार्य है। मैं उनके लिए यहाँ समस्त ब्रजवासियों की तरफ से बहुत बहुत इसकी भूरि प्रशंसा करता हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बताएं क्या नाम आपका? मेरा नाम सियोना दयाल है और जो ये अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो गोवर्धन में जो
स्टेशन बनाया गया है ये बहुत खूबसूरत है। जो पहले इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी उसके कंपैरिजन में बहुत खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ पे ब्रज की सांस्कृतिक को नज़रअंदाज ना करते हुए इसको मतलब जो इसके स्वरूप को बरकरार रखा गया है। यहाँ पे बहुत सुविधाएं कर दी गई हैं, बहुत अच्छी खूबसूरत लाइटिंग बना दी गई हैं यहाँ पे और यहाँ पे ये बहुत आकर्षक और सांस्कृतिक रूप से जो भक्त हैं उनके लिए बहुत खूबसूरत बनाया गया है इसको। यहाँ पे दिव्यांगजनों के लिए बहुत सुविधा कर दी गई है, उनके लिए रैंप और शौचालय बनाए गए हैं और पेयजल शुद्ध पेयजल की सुविधा कर दी गई है। यहाँ पे ट्रेनों का ठहराव कराने के लिए बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। जैसे पहले हमारे गोवर्धन में ट्रेनों का ठहराव नहीं हो पाता था और हमें जाम से मुक्ति मिल चुकी है इस रेलवे स्टेशन की वजह से। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हैं। हमें इससे बहुत सुविधा मिलती है कि ये अमृत रेलवे स्टेशन के विकास होने से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस रेलवे स्टेशन का कल उद्घाटन करने वाले हैं। इसके लिए हम उनका बहुत आभारी हैं। हमें बहुत खुशी मिलती है और हम उनका दिल से धन्यवाद करते हैं इस रेलवे स्टेशन के लिए जो उन्होंने हम ब्रिजवासियों को दिया है।